कर्जा किसी श्राप से कम नहीं होता। जब किसी व्यक्ति पर कर्जा बनने लगता है तो कोई उससे पूछे कि उसे कितनी तकलीफ रहती है। रात की नींद उसकी गायब हो जाती है, लेकिन इस बात को सिर्फ वही समझ सकता है जो कर्जे में है। कभी कभी ग्रह दशाओं की वजह से परिवार के किसी सदस्य के रोग में धन खर्च हो जाता है और ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं कि प्रॉपर्टी इत्यादि को बेचकर या घर का सोना बेचकर भी उस व्यक्ति का इलाज कराना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। कभी कभी बुद्धि भ्रम होने के कारण राहु शनि जैसे ग्रहों से जब बुद्धि भ्रम हो जाता है तब व्यक्ति जुआ सट्टा शेयर मार्केट में अपने मेहनत की कमाई को खर्च कर देता है। और इतना ही नहीं, वह अन्यत्र दूसरी जगहों से भी धन उठा करके उसे भी खर्च कर देता है और बाद में सोचता है कि अब ये कर्जा कैसे उतरेगा। देखा जाए तो आज हर एक व्यक्ति कर्ज में है। पहले 2 वक्त की रोटी कमाई जाती थी और व्यक्ति सुकून से जीता था, लेकिन आज भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कर्जा उठाता है। बैंक से कर्जा लेकर के गाड़ी वाहन मकान सब कुछ बनाता है और उस कर्जे को दे दे करके थक जाता है। मित्रों, आज हम आपको 2 ऐसे सहज सरल उपाय बताएंगे जिनको करके आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। उपाय करने से कर्ज मुक्ति के रास्ते आपको मिलेंगे। कोई भी उपाय दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको करके आपको कहीं पैसे की प्राप्ति हो जाए। या सड़क पर पड़ा हुआ तो पैसा मिलता नहीं है, ना पेड़ पर लगता है। मेहनत से कर्म के द्वारा ही पैसा मिलता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति पर कर्जा बढ़ने लगता है तो उसके आमदनी के स्रोत भी रुक जाते हैं। ऐसा अनेकों बार हुआ है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग जब संपर्क करते हैं तो कहते हैं कि कर्ज में हूं लेकिन व्यापार कर रहा हूं, व्यापार भी नहीं चल रहा है। यदि व्यापार चल जाए तो कर्ज से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसे में व्यापार भी नहीं चल पाता, नौकरी नहीं मिल पाती। तो क्या करना है? आपको 2 उपाय करने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। पहला उपाय, आटे के अंदर गुड़ घोलकर, यानी कि गुड़ के पानी में आपको आटा घोल लेना है और उस घुले हुए आटे को देसी घी या तिल के तेल में आपको पुए बनाने हैं। गेहूं का आटा लिया, उसके अंदर पानी डाला, उस पानी के अंदर गुड़ होगा घुला हुआ, उससे आपको पुए बनाने हैं। और उन पुओं को बना करके मंगलवार को आप हनुमान जी को उनका भोग लगाइए मंदिर जाके, और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको कर्ज से शीघ्र मुक्त कर दे। और भोग लगाने के बाद उन पुओं को हनुमान जी के मंदिर में ही बांट के आइएगा या गरीब लोगों में बांटिएगा। मित्रों, इस उपाय को लगातार 1 साल या इससे अधिक करते रहिएगा। आपको कर्ज मुक्ति से निवृत्त होने का रास्ता मिलने लगेगा। आपका काम काज और व्यापार चलने लगेगा। दूसरा सटीक उपाय वो ये है कि जो मधु होता है, जिसको हम शहद कहते हैं, हनी कहते हैं, आप देखिए वो हमें कैसे प्राप्त होता है। मधुमक्खी दिन रात एक करके फूलों पर जा जाके उस मधु को एकत्र करती है, लेकिन एक मनुष्य उस मधु को ग्रहण कर लेता है। मधुमक्खी अपने जोड़े हुए उस मधु का प्रयोग नहीं कर पाती, दूसरों के लिए उस मधु को इकट्ठा करती है। इसी प्रकार से जब कर्जा व्यक्ति पर आता है तो वह किसी और का लिया हुआ पैसा होता है और ब्याज के रूप में वह उसे चुकाता रहता है और वह हमेशा कर्जदार बना रहता है। ऐसे में आपको करना यह है कि आप मधु से, यानी कि शहद से, मंगलवार को या सोमवार को, दिन आपकी चॉइस है, दोनों ही दिन शुभ हैं, अच्छे हैं। मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और मधु से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। अब यह अभिषेक कैसे होगा? इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि कोई आप बड़ा कटोरा या बड़ी कटोरी ले लीजिए, उसमें छोटा सा छिद्र बीच में कर दीजिए और उसमें मधु भर लीजिए। मधु भरने के बाद कटोरा पकड़ के आप भगवान शिव की शिवलिंग पर ऐसे करके बैठ जाइए और अपने साथ किसी ब्राह्मण को ले लीजिए और वो रुद्राभिषेक करवा देंगे रुद्र अष्टध्यायी के द्वारा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। यदि आप इसको स्वयं करना चाहते हैं
तो आप रुद्री के द्वारा तो रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, तो कटोरे में आप शहद भरिए और शिवलिंग के ऊपर लेके बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहिए जब तक कि उसमें से एक भी बूंद शेष रहे। तब तक आप मधु का जो है अभिषेक भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर करते रहिए और अभिषेक होने के बाद जल से साफ कर दीजिएगा शिवलिंग को और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर देना। पूजा जैसे ही रोली चावल इत्यादि चढ़ा करके जो पूजा की जाती है ऐसे पूजा कर दीजिएगा पुष्प इत्यादि से। इस प्रकार से आप तकरीबन 11 मंगलवार या 11 सोमवार इस विधि को कर लीजिएगा। आप देखिएगा चमत्कारिक रूप से आप कर्ज से मुक्त होने लगेंगे, आपके मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे और आपका काम काज व्यापार शुरू हो जाएगा। यदि नौकरी नहीं मिली है आपको तो नौकरी मिल जाएगी। कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है कि ये दोनों उपाय आपके रास्ते खोलेंगे जिससे आपको पैसा प्राप्त होगा और पैसे से आप कर्जा देके मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, ये दोनों उपाय बहुत ही सरल और सहज हैं और इनको हमने बहुत लोगों को प्रयोग कराया है जिनसे उनको लाभ हुआ है। आप भी कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।